बरगवा बुजुर्ग ये जगनेर में पड़ता है। अच्छा, क्या लग रहा है जगनेर की हवा किधर जा रही है राजनीति? रामनाथ सिंह सिकरवार। बीजेपी का पीछे प्रचार भी चल रहा है और आप रामनाथ सिंह सिकरवार का नाम ले रहे हैं। हाँ, और खोल के ले रहे हैं। बोल के बरगवा बुजुर्ग में ब्लॉक में 1 रुपया लगा है, 1 रुपया लगा है तो बताओ राजकुमार 4 का जाएगा छोटा भैया नहीं पता। देवली गाँव नेवली गांव के जगनेर में पड़ता है। जगनेर में इस समय लोगों का रुझान है, किधर जाता हुआ दिख रहा है? रामनाथ जी, रामनाथ सिकरवार। रामनाथ सिकरवार के लिए रुझान है। क्या वजह है? भैया देख अच्छा काम करते हैं तो अच्छे ही आदमी है। रामनाथ सिकरवार अच्छे आदमी है। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीवान सिंह। क्या? दीवान सिंह जी। हाँ। बाबा एक बात बताइए, चुनाव आ गया और चुनाव की इस समय हलचल भी खूब तेज हो रही है। होते है 7 तारीख को वोटिंग भी होनी है। ज्यादा समय तो बचा नहीं, मुझे लग रहा है 5 दिन बचे हैं। 5वें दिन वोटिंग होनी है बाबा। 7 तारीख को तो चुनाव एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया है। तो अब किसकी हवा बन गई है? वहाँ बनने रामनाथ सिकरवार की। रामनाथ बन रही है या बन गई? बन गई। वो तेज की बननी हवा। मैं 2 बातें पूछा हूँ, बन गई या बन रही है? बन गई हुआ। ये जगनेर की बात है। पूरे क्षेत्र की 5 नहीं समझो। क्या लग रहा है? बीजेपी का हल्ला है। अच्छा, बीजेपी की चर्चा जोरों से है। तो यहाँ प्रत्याशी राजकुमार 4 के लिए अच्छा रुझान है। ऐसा क्या रुझान चल रहा है? रामनाथ सिकरवार जी, रामनाथ सिकरवार टंका की चोट। अरे आपने तो एकदम खुल के बोला। बोलते रामनाथ सिकरवार टंका की चोट जीत रहे हैं। टंके की चोट पे कह रहे हैं। टंके की चोट पे रामनाथ सिकरवार जीत रहे हैं बहुत बहुमत से। हम प्रत्याशी का न तो चेहरा जानते हैं ना नाम जानते हैं, हम केवल पार्टी और फिर उसके साथ मोदी और योगी, इसलिए हम मोदी जी को वोट करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। टाइम्स भारत न्यूज की चुनावी यात्रा लोकसभा क्षेत्र के भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर लोगों का सर्वे कर रहे हैं। और अभी हम इस समय जो मौजूदगी है हमारी वो है लोकसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के जगनेर में। और जगनेर का ये प्रमुख चौराहा है। इस चौराहे पर हम खड़े हैं, फलों की दुकान है, यहाँ पर लोगों का आवागमन है और तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद भी हैं। इन लोगों से हम चर्चा करेंगे कि 2024 का लोकसभा सांसद फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में कौन होने जा रहा है, लोगों की राय क्या है, लोगों के मन में क्या है, आखिर वो 2024 का लोकसभा का सांसद किसको देखना चाहते हैं। पूर्व में 2019 से लेकर 2024 तक राजकुमार चाहर का बीजेपी से सांसद का कार्यकाल रहा। 2024 में आगे का कार्यकाल जनता किसके हाथों में सौंपेगी, जनता किसको पार्लियामेंट भेजने का काम करेगी, यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह, सरपंच। बलवीर सिंह जी, जगनेर आप यहाँ के निवासी? बरगवा बुजुर्ग। बरगवा बुजुर्ग ये जगनेर में पड़ता है। अच्छा, क्या लग रहा है जगनेर की हवा किधर जा रही है राजनीति में? रामनाथ सिंह सिकरवार। बीजेपी का पीछे प्रचार भी चल रहा है और आप रामनाथ सिंह सिकरवार का नाम ले रहे हैं। हाँ, और खोल के ले रहे हैं। बोल के और जाने बरगवा बुजुर्ग में ब्लॉक में 1 रुपया लगा है, 1 रुपया लगा है तो बताओ राजकुमार 4 का जाएगा छोटा भैया नहीं पता। 1 रुपया ना लगा बरगवा बुजुर्ग और ना क्षेत्र में लगाओ जाना। मुकेश है मेरा नाम। आप भी बरगवा के? बरगवा के। 5 सालों का यदि कार्यकाल देखें सांसद जी का, कैसा कार्यकाल रहा? बिल्कुल थर्ड क्लास कार्यकाल रहा। थर्ड क्लास बिल्कुल सबसे जीरो। उसी का विरोध है। मतलब उन्होंने कोई जनता से संपर्क नहीं किया, न कोई विकास कराया, न कोई मरेगरे में आए हुए। 5-4 बार गए पे निजी काम है, क्या है जाना सा कहाँ हो जाएगा क्या? कुछ नहीं, इसने शकल ना देगी हो जाएगा, नीचे न करके हो जाएगा। आज तक कोई काम ना हो। किस काम के? कोई वैसे काम था 302 का केस के मामले में गया था,
मैंने इससे बोला था कि ऐसे बात, मगर इसने कोई ना कोई जवाब नहीं दिया, हो जाए नहीं हो, लेकिन काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ आज तक, कब काम ना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश है जी। कहाँ के निवासी हैं आप? मेवली गाँव। हाँ? मेवली गाँव, मेवली गांव के, जगनेर में पड़ता है। तो जगनेर में इस समय लोगों का रुझान है, किधर जाता हुआ दिख रहा है? रामनाथ जी, रामनाथ के लिए, रामनाथ सिकरवार, रामनाथ सिकरवार के लिए रुझान है। क्या वजह है? भैया है कि अच्छा काम करते हैं तो अच्छे ही आदमी है। रामनाथ सिकरवार अच्छे आदमी, अच्छे आदमी। बाकी जो तीन, बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीवान सिंह। क्या? दीवान सिंह। दीवान सिंह जी। बाबा एक बात बताइए, चुनाव आ गया और चुनाव की इस समय हलचल भी खूब तेज हो रही है। होते है 7 तारीख को वोटिंग भी होनी है, ज्यादा समय तो बचा नहीं, मुझे लग रहा है 5 दिन बचे हैं। 5वें दिन वोटिंग होनी है बाबा, 7 तारीख को। तो अब चुनाव एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया, तो अब किसकी हवा बन गई है? हवा बन रही है रामनाथ सिकरवार की। रामनाथ बन रही है या बन गई? बन गई, वो तेजी से बनी हवा। मैं 2 बातें पूछ रहा हूँ, बन गई या बन रही है? बन गई, बन गई, बन गई हवा। ये जगनेर की बात है? पूरे क्षेत्र की 5 तहसील नहीं समझो, 5 तहसील की समझे? घूम रहे हैं। आप कहाँ घूम रहे हैं? आप जाते हो इधर उधर? बाह तहसील, रावली, खिलार तहसील, फतेहाबाद तहसील, सारे घूम रहे हैं। तो अभी आप चारों तरफ घूम रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में भाई चर्चा तो करते ही होंगे। खूब चर्चा चल रही है, बता करें क्या चर्चा है? यही चर्चा चल रही है रामनाथ सिकरवार की। अच्छा, हाथ वाले की, रामनाथ सिकरवार को जिताओ। ऐसी क्या वजह है रामनाथ सिकरवार की सब लोग बोल रहे हैं? आपका क्या रुझान है? आपका क्या नाम पहले तो सबसे? मेरा नाम राजेश कुमार आर्य। राजेश कुमार आर्य जी। किस गांव के निवासी? जगनेर के। जगनेर के ही हैं। तो क्या लग रहा है इस बार? ऐसा टक्कर है, कांटे की, कांटे की टक्कर है जी हाँ। नहीं ठीक है। अरे ऐसा कहना है, जनता कुछ भी कहते हैं, ठीक, नहीं आप बोलिए, आप अपना कुछ नहीं है। आप अपना। हाँ, सरकार मोदी की बनेगी हाँ। और भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा। भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा और सरकार मोदी की बनेगी, यानी राजकुमार साहब जी साहब का बिल्कुल बनेंगे, आपके हिसाब से अच्छा रुझान, सांसद बनेंगे, सांसद बनेंगे जी। चलिए बाबूजी, आपका क्या नाम है? हरिचरण। हरिचरण, हरिचरण, हरिचरण। तो हरिचरण जी, चुनाव की चर्चाएं तो हो रही होंगी हर गली नुक्कड़ पर। किस गांव के निवासी हैं आप? जगनेर का ही हूँ। जगनेर गई है। तो जगनेर में तो इस समय काफी चर्चा जोरों पर चल रही है। जोरों पर चल रही है। क्या लग रहा है? बीजेपी का ही है। बीजेपी का हल्ला है। बीजेपी का ही है। अच्छा, बीजेपी की चर्चा जोरों से है। तो यहाँ प्रत्याशी राजकुमार चार के लिए अच्छा रुझान है। रोजगार है। हाँ, क्या नाम है? लालू तोमर। लालू तोमर। अच्छा भाई साहब, क्या रुझान चल रहा है इस बार? रामनाथ सिकरवार जी। रामनाथ सिकरवार। टंका की चोट। अरे आपने तो एकदम खुल के बोला। खुल के रामनाथ सिकरवार टंका की चोट जीत रहे हैं। और टंके की चोट पे कह रहे हैं? टंके की चोट पे रामनाथ सिकरवार जीत रहे हैं, बहुत बहुमत से। बहुत बहुमत से। बहुमत से। सातों जात उसको वोट दे रही है, बाबा को। सातों जात वोट दे रही है उसे, बाबा को। सातों जात वोट दे रही है बाबा को। फौजी बाबा है, हर एक समय में, हर एक टाइम पर बहरा के गिरता है, आता है, जनता के बीच में रहता है। और 5 साल में राजकुमार चार आए। 5 साल में घूमो, राजकुमार चार को ना घूमो। नहीं आए? नहीं है, सकन दिखाई ना आयो, हारी में, बीमारी में, मतलब कहीं ना आयो राजकुमार चार। चार साहब हाँ। मंच के माध्यम से ये भी एक सेकंड भाई साहब, नारेबाजी मत करो। मंच के माध्यम से चार साहब ये भी कह रहे हैं कि इस बार मैं कम आया हूं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का, यानी किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसका कार्यभार उनके पास था, तो इस वजह से वो पूरे देश भर में घूमे, अलग अलग जगहों पर जाके किसानों से जुड़े जो मसले हैं उनके पास में, तो इस वजह से नहीं आ पाए वो। अब कह रहे हैं वो अब की बार ज्यादा आएंगे, तो इस बात को लेकर आप कितना? अरे यार 5 साल में आओ ना, अब कहाँ गए हो? अब कहाँ गए हो? चक्कर में ना पड़ रहो, अब ना चक्कर में पड़ रहो आदमी, पहली पड़ रहो। हाँ, चक्कर में ना पड़ रहा, चक्कर में बिल्कुल ना पड़ रहा आदमी, बिल्कुल। अब 5 तहसील 5 रोज आवे चाहे नहीं आवे, अब तो कहीं हवा गई, खेलो कूदो प्यार में, हार गया गई। वो तो भावो कबील भी कर रहे हैं ना। आप क्या नाम है आपका? नाम क्या है? सर्विस। सर्विस किस गांव के निवासी हैं? बड़गांव बुजुर्ग। तो बाबूजी ये बताइए कि क्या चल रहा है इस बार माहौल? रामनाथ सिकरवार। रामनाथ सिकरवार का? हाँ हाँ।
तो इसके अलावा बाकी अन्य कई प्रत्याशी हैं, 3 प्रत्याशी और भी हैं। और का कहूँ यहाँ रामनाथ सिकरवार का। रामनाथ सिकरवार का ही है। हाँ बाबा रामनाथ सिकरवार का रुझान ये बता रहे हैं, असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि वो राजकुमार चार जी ने कोई क्षेत्र में विकास नहीं कराया, क्षेत्र में कोई देखा नहीं कुछ, उसका विरोध का वोट, उनके विरोध का ही वोट रामनाथ सिकरवार के लिए है। मतलब राजकुमार चाहर साहब ने विकास नहीं कराया, क्षेत्र में नहीं आए, तो यानी कि इस बात का जो विरोध हो रहा है हाँ वो रामनाथ सिकरवार की तरफ चला गया। बाकी जैसे कि कांग्रेस पार्टी से वो है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से, तो ये मान के चला जाए कि वो ये जो वोटर है वो नाराज वोटर है या कांग्रेस का वोटर है? नहीं, नाराज भी वोटर है, नाराजगी का वोट, नाराजगी का वोट। पहले हमने भी वोट दिए लेकिन अब कुछ काम ही नहीं किया। आपने वोट दिया? हाँ वोट दिया भाजपा को, बिल्कुल भाजपा को। हम कट्टर आदमी, आप कट्टर समर्थक हैं? हाँ कट्टर, लेकिन उन्होंने कोई क्षेत्र देखा ही नहीं और आए नहीं, कोई विकास नहीं कराया, तो फिर क्या तो हुआ? इस बात की नाराजगी नाराज का ही वोट है रामनाथ सिकरवार। बहुत अच्छे वोट ने जीते देखिए। अच्छा हाँ बाबा क्या नाम है आपका? जगदीश नाम है? जगदीश किस गांव के निवासी हो? बरगामी के निवासी। अच्छा बरगांव। तो ये बताइए कि लोग कह रहे हैं रामनाथ सिकरवार, कुछ लोगों ने भी ये भी कहा कि राजकुमार चाहर साहब बड़े अंतर से जीतेंगे। बाकी जो 2 प्रत्याशी हैं रामेश्वर चौधरी और आपके रामनिवास शर्मा, इनके बारे में क्या कुछ विचार है आपका? इनके बारे में वोट नहीं है, रामनाथ सिकरवार वोट जाए हमारे। रामनाथ सिकरवार की तरफ वोट जाए, गाँव ही दे रहा पूरा। अच्छा ऐसा भी है क्या, जैसे कि हराए देंगे राजकुमार चाह रहे तो चौधरी रामेश्वरी हराए देंगे जाए राजकुमार है तो। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ दो जाट बरादरी हैं। हाँ वर्तमान में हमारी विधायक भी हैं वो बाबूलाल, उनके पिताजी सांसद भी रहे हैं, तो उनका भी पेंट है फतेह सीकरी में, तो जाट वोट को वो अपने पक्ष में लेंगे और उनको मजबूत वो है। अपने यहाँ से हार के आ रहे हैं राजकुमार चार, रामेश्वर जी जीत के आ रहे हैं वहाँ से चारवाटी थे, और राजकुमार हार के आ रहे हैं। रामेश्वर चौधरी जीत रहे हैं चारबाटी से। हाँ उधर से और चार साहब भी तो चारबाटी के ही हैं। भले हुए उनके विरोध है भाई। बाबूलाल चौधरी टिकट मिल जाती तो 100% जीते भी नहीं, 100% जीते। अच्छा तो राजकुमार चार के अलावा वो जीत जाते यहाँ से, बच्चे ने जीता। तुम बात लिख लियो, मैं देख लियो, 2 लाख तो ज्यादा वोट पच जाए जाके, तो गारंटी देख लियो। 2 लाख जा नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। वोट तो जा नहीं पड़ेंगे, जाके वोट देख लियो। किसके? राजकुमार चार गए, 2 लाख तो ज्यादा वोट नहीं पड़ेंगे। वो तो कह रहे हैं भैया कि वो 8 लाख पार कर मोदी का आरोप खचू क्या लेगा, वो तो 400 की 400 की बात 800 कर सकते हैं। विधानसभा में घूमे हम तो भैया 1.5 महीना आया घूमते हमने, अभी सवेरे से गत्ते 2 रोटी खा के आए हैं और घूम रहे हैं, पानी पिए थे। कहूँ ना धरा जा बीजेपी को, अल्लाह राजकुमार चार ने बर्बाद कर दो यार, राजकुमार चार ने ऐसा कर दो बीजेपी को सुबह साहब। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? 5 कभी नहीं खाएगा बिल्कुल यार, अगर बाबूलाल का टिकट मिल जाती कम से कम 8 लाख वोट पत्ते बाबूलाल लगे। हाँ बाकी चक्कर में अगर जाके 2 लाख में सिमटाओ तो 4 साहब तो ये कह रहे हैं इस बार 8 लाख को पार कर। अरे देखे हैं कैसे कह बजे का रहो है, कह बजे कछू ना आ रहो, कह बजे तो बहुत कछू कह ले। अच्छा मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, मोदी जी तो 512 कहते हैं, बिनी को कोई बुना नहीं, बिनी कोई कछू ना पता। क्या गाँव में गरीब आदमी रहने पे तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, मैंने कहा खबर कहा रहा है, क्या गाँव में जनता कैसे रह रही है कैसे ना रह रही। तो आप इसका मतलब केंद्र की सरकार से भी नाराज है? केंद्र की सरकार से नाराज होते हैं, बिना अपने समझो बिना अपने कर्मचारी छोड़े हैं तो काम कर रहे हैं, बिन देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? क्या राजकुमार चांद ने काम ना करो का ना करो, बिना आना चाहिए देखना चाहिए। और लोग आके भेजते हैं कि चुपचाप जाओ के देखो क्या करो का ना करो, बिन कछू ना देखो, बिन तो राजकुमार चांद जीतेगा बिना कछू। अब आ रहे राजनाथ सिंह खेरागढ़ में साफ वोट दिए ठाकुर, अब कागे वोट दो ठाकुर, तुम 15 साल तक लगातार रहे, तुम देखेगा खेरागढ़ ठाकुर रह रहेगा। तो राजनाथ आवाज कर ले का करो जानो कछू करोगा, कछू ना करो जाने। 15 साल तक वोट दे रहे राजनाथ करी, अब ना दे रहे एक वोट। 15 साल से 15 साल तक दे रहे नगला जामे कौन से माए पहले न्याय तो हम गए शुरुआत में गई हाथ बात बेला 10 साल तक हम ना गए जिनके संग। 15 साल से भाजपा को वोट दे रहे 15 साल तक भाजपा दे रहे, इस बार ना दे रहे, नहीं देंगे, ना दे रहे साहब, बिल्कुल बिल्कुल सुबह साहब। अच्छा एक चीज, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम वर्मा। हाँ बोलो बोलो।
क्या नाम है? श्यामू परमार। आप युवा हैं, तो युवा जगनेर का जो युवा है वो उसका रुझान क्या है? उसका रुझान साहब जी है, रामनाथ अग्रवाल की युवा पूरा जो युवा भी बदल रहा है, तो युवा बीजेपी के साथ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, युवा बीजेपी के साथ नहीं है बिल्कुल। युवा पूरा जो है बीजेपी से बहुत बहुत नाराज है। युवा नाराज है, क्या वजह? वो ये है कि युवाओं के लिए बेरोजगारी का है। ये देखिए अग्निवीर की काफी ऐसी है भर्तियां हैं, अग्निवीर को हटा दिया गया है, अग्निवीर हटा दिया है। अग्निवीर तो चल रही है, नहीं चल तो रहा है, वो 5 साल कर दिया है, वो मैटर पड़ रहा है युवाओं के साथ, इसलिए युवा नाराज है। तो मतलब आप यहाँ पर रामनाथ सिकरवार का समर्थन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र में फिर किसका समर्थन करेंगे? केंद्र में देखो हमें तो अपना प्रत्याशी चाहिए, केंद्र में तो बाद बाकी और चुन लेंगे, समझ रहे बात को। केंद्र हमें तो अपनी सीट चाहिए, केंद्र में तो और भी सीट है, 400 ही बोले 399 और ले लेंगे, हमें तो अपना चाहिए रामनाथ सिकरवार। अच्छा, आपको केंद्र से मतलब नहीं है, आपको केवल अपने प्रत्याशी से मतलब है, ये बात? बिल्कुल। भाई साहब क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा। शर्मा जी कहाँ के निवासी हैं? जगनेर की। जगनेर के ही हैं। तो अभी जगनेर में क्या स्थिति चल रही है? रामनाथ जाएगा भैया, या तो रामनाथ जाएगा? जाएगा सीधे। तो आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पहले से ही मन बना के बैठे हैं बिल्कुल। कि मीडिया वाले आएंगे बोल देंगे रामनाथ सिंह। ना ना मीडिया वाले आए, वैसे भी हमारे रामनाथ के पक्के कट्टर हैं। पक्के कट्टर हो गए। हाँ। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, जूस की यहाँ पर ठेल लगी हुई है और लोग जूस भी पी रहे हैं। तो जूस की चुस्कियों के साथ में अब एक चीज हमें बता दो कि जगनेर में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? बोला बताओ, ये जाए बताओ। नहीं बताओ ना कुछ। मुला मालूम कहता हूँ मैं मुला मालूम बात कर बताइए। नहीं, जहाँ आपको लग रहा है जैसे हवा चल रही है उस हिसाब से बताओ। मैं तो भैया बीजेपी आ रही हूँ, बीजेपी वोट दूंगा। आप बीजेपी को देंगे, यानी कि प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन आप बीजेपी को बस सीधी बात है, मोदी योगी को देखकर आप वोट देंगे? बस सीधी बात, यही बात है ना? यही बात। वो तो योगी मोदी के बाबा ही पर रहे वोट, योगी मोदी के बाबा ही पर रहे वोट, राजकुमार चाह रहे ना दे रहे वोट। मैं खुद कह रहा हूँ बात है, रामनाथ को दिया जाए यहाँ से वोट। तो आपके दिल में क्या है ये बताओ? रामनाथ होना चाहिए यहाँ अपने क्षेत्र में, रामनाथ है ना। आपके दिल में कौन है ये पूछ रहा हूँ? रामनाथ। रामनाथ है? अब भी है। अच्छा, चलिए, तो हमारे साथ हम इस समय जगनेर में हैं और जगनेर में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? अतुल। अतुल जी, जगनेर की क्या स्थिति लग रही है? जगनेर की वैसे कोई स्थिति नहीं है, लेकिन आदमी वोट अपने मन में सोच के बैठा है, उसे जिस जगह देना है वो अपने मन से देगा। अतुल जी क्या सोच कर बैठे? अब हमारा तो एक ही है, केंद्र में फिर से एक बार मोदी सरकार। केंद्र में मोदी सरकार। चुनाव होना है अभी फतेहपुर सीकरी का, यानी कि सांसदी का जो चुनाव होना है। अब हम लोग पहले अपना सांसद चुनेंगे, तो सांसद के तौर पर आपको प्रत्याशी कौन सा ठीक बैठता है आपकी नजर में? देखो, प्रत्याशी तो पार्टी ने जो तय किया है उसी को हम चुनेंगे। हम प्रत्याशी का न तो चेहरा जानते हैं ना नाम जानते हैं, हम केवल पार्टी और फिर उसके साथ मोदी और योगी, इसलिए हम मोदी जी को वोट करेंगे। वोट करना चाहिए। चलिए, और भी हमारे साथ युवा मौजूद है। भाई क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, अरे वाह क्या बात है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार यहाँ की जगनेर की हवा क्या कह रही है? जगनेर की हवा तो 50-50 है। अच्छा, 50-50 चल रही है। क्योंकि हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार दमदार है और बीजेपी की लहर है, तो 50-50 मैटर है। हाँ, ये बात सही कही इन्होंने, कांग्रेस का प्रत्याशी दमदार है और बीजेपी की लहर है, तो ये तो आपने 50-50 बिल्कुल कर दिया। बिल्कुल कह नहीं सकते क्या क्या चाहिए। तो फिर भी देखते हैं क्या, फिर भी वो तो रिजल्ट ही बताएगा, अभी तो मैटर जैसे कि एक होता है ना कि जैसे कि एक उसका रेशियो होता है, परसेंटेज होता है, कि अगर परसेंटेज में देखें 4 प्रत्याशी, में केवल 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 की बात कर रहा हूँ। रामेश्वर चौधरी साहब निर्दलीय, रामनाथ सिकरवार कांग्रेस सपा के गठबंधन वाले, भाजपा से 4 साहब और चौथे हमारे रामनिवास शर्मा। चारों का अगर परसेंटेज अगर बनाएंगे क्या बनेगा? 4 में से 2 तो ये मान लो वैसे ही वोट काटने वाले हैं। मेन लड़ाई जो है बीजेपी और कांग्रेस में है। मेन लड़ाई बीजेपी कांग्रेस में? हाँ, वो तो वैसे ही हैं 2 तो वोट काटने वाले। अच्छा, वोट काटने और उनमें देखें तो लगभग अपना जो इधर के जगनेर के इधर के साइड का एरिया है वो तो लगभग कांग्रेस का ही है, और इधर के जो साइड का है खीरागढ़ साइड वो बीजेपी में है थोड़ा। तो 50 नहीं, आप उधर का वो मत बताइए, आप केवल यहाँ जगनेर का बताइए। जगनेर में तो कास्टेज में के हिसाब से है, अगर हम देखें कास्टिज्म के साथ। हाँ, तो अब
ऐसे क्या बताएं अब आपको। ये मान लो बराबर से ही है लगभग, यहाँ तक तो मैटर बराबर ही रहता है, बिल्कुल बराबर है। आप युवा हैं, बोलो, युवा इस बोलो। बार जगनेर का किधर जा रहा है? जगनेर का युवा किधर जा रहा है? दोनों तरफ है, जो उन्होंने बताया ना, ऐसे ही 50-50। बिल्कुल 50-50 है 50-50 यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे भी वोटिंग कराओगे ना तो यहाँ पे भी 50-50 50-50 निकलेगा। अगर ये आपने जो सही है, 10-15 भाई बहन खड़े हैं ना, इनमें भी कराओगे ना 50-50 ही होगा। यानी कि दो पलड़े बिल्कुल बराबर हैं। बिल्कुल बराबर है यहाँ पे, क्योंकि एक उम्मीदवार है भी है हमारा और दूसरी तरफ लहर है लहर। ये है ना। अब लेकिन अब इसमें ये तय करना मुश्किल है कि लहर किधर जा रही है। चलिए, लहरें तो जा रही है। तो यहाँ पर हमने इस समय हम जगनेर में हैं और जगनेर में तमाम लोगों से हमने बात की और हमारी जो प्राथमिकता है, हमारी जो प्रायोरिटी है, वो पब्लिक के बीच में जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों के मन में क्या है, लोगों की नब्ज में क्या है, लोगों के रुझान में क्या है, लोगों का रुझान किस साइड में, किस तरफ, किस पार्टी की तरफ, किस प्रत्याशी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, इसको दिखाने का हमारा प्रथम उद्देश्य है। जगनेर में तमाम लोगों से हमने बात की है और लोगों का जो रुझान है वो आपके सामने है। आगे का सर्वे बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज। विकास नोवार के साथ मैं नकुल तिवारी। नमस्कार।